श्री कृष्ण कहते हैं, समय और सांसें दोनों ही निश्चित और सीमित हैं, इसलिए इनका सदुपयोग करो। आजकल लोग निभाते नहीं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत किसी से भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत केवल एक से होती है। जिंदगी का सच यह है, जब इसे समझ नहीं पाते तो मेले में भी अकेले महसूस करते हैं, और जब समझ जाते हैं तो अकेले में भी मेला लगने लगता है। झूठ बोलने वाले कहां से कहां पहुंच गए और मैं सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं, लेकिन झूठ के साथ समझौता नहीं। तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यह भय हमें अंदर से कमजोर करता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इसे खुश करने में लगा देते हैं। लेकिन यह समझो, जो लोग दूसरों की बातों में फंसते हैं वे अपना रास्ता खो देते हैं। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। दुनिया में दो प्रकार के लोग सबसे महान हैं, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, जो निर्धन होकर भी दान करते हैं। प्रेम बाहरी सुंदरता से नहीं होता, यह हृदय की गहराई से उपज है। किसी को जाने बिना दूसरों की बातों में आकर राय बनाना मूर्खता है। अगर नियत साफ हो तो ईश्वर आपकी उम्मीद से भी अधिक देता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें रोना सिखा ही देगी। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसने असल में जीना सीख लिया। आज के समय में मदद करने पर वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। बिना मतलब लोग तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर देते हैं। लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी तुम्हारी इज्जत करें। कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारी अनुपस्थिति में लोग सिर्फ 2-4 दिन के लिए याद करेंगे और फिर सब सामान्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भरता का त्याग करो, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्वयं पूरा करने की सामर्थ्य विकसित करो। अपनाने का साहस और ठुकराने की समझ दोनों को संतुलित रखो। और जहां सम्मान नहीं मिले वहां से उठकर चल देना भी एक कला है। जरूरी नहीं कि हर शिकायत को शब्दों में व्यक्त किया जाए। कुछ नाराजगियां चुप रहकर भी जताई जाती हैं। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की। यह न केवल रिश्तों को कमजोर करती है, बल्कि आत्मा को भी घायल कर देती है। याद रखो, मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और भविष्य का कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से मत रखो, उसे रचने वाले से रखो। तन और मन दोनों से मजबूत बनो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को यह दुनिया बार बार सताती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलने का प्रयास करो। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो ना बदला जा सके, ना स्वीकारा जा सके, उससे दूरी बना लो। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना सीखो। क्रोध में भी ऐसे शब्दों का चयन करो कि जब वह क्रोध समाप्त हो तो तुम्हें अपने ही शब्दों पर पछतावा ना हो। बुरे समय में साथ देने वाले लोगों की कदर करना ना भूलो, क्योंकि ऐसे लोग खो जाएं तो फिर कभी नहीं मिलते। सच्ची बुलंदी वह नहीं जिसमें इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। असली सफलता वह है जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुण भी ऊंचाई पर पहुंचे। जिम्मेदारी का बोझ जब कंधों पर आए तो उसे बोझ नहीं, अपने कर्म का सौभाग्य समझो। हर किसी को समय पर उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन मेहनत के बिना नसीब भी खाली रहता है।
संत का कहना है, जैसे पक्षी को आसमान से दाना मिलता है, वैसे ही मेहनतकश को उसका फल मिलता है। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखो। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे समझाने की कोशिश मत करो। तराजू वजन बता सकता है, लेकिन गुणवत्ता नहीं। जिंदगी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, यह तुम्हें वह सिखाती है जो दुनिया का कोई विद्यालय नहीं सिखा सकता। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना समझदारी से बोलो कि लोग तुम्हारे फिर से बोलने की प्रतीक्षा करें। हर सुबह और हर तन्हा रात में ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही है जो हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा है। इस जीवन को कर्म, प्रेम और संतुलन के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचना कि तुम जीत नहीं सकते। हारने का विचार स्वयं हार का प्रारंभ है। अगर तुमने मान लिया कि विजय असंभव है, तो तुमने पहले ही अपनी संभावनाओं को खत्म कर दिया। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता और संकल्प से भर लो। रिश्तों का मूल्य उनकी गहराई में है, ना कि उनकी संख्या में। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है, तो उस रिश्ते का टूट जाना बेहतर है, क्योंकि सच्चे संबंध तुम्हारे उत्थान में सहायक होते हैं, ना कि तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचाने में। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जब कुछ नहीं होता तो कोई पूछने नहीं आता, लेकिन जब सब कुछ होता है तो हर कोई हालचाल पूछने लग जाता है। यह संसार की प्रकृति है, इससे निराश मत हो, बल्कि इसे समझकर आगे बढ़ो। सत्य हमेशा स्वतंत्र है और ईमानदारी अमूल्य। इन्हें ना तो कोई बांध सकता है और ना ही कोई उनसे तुम्हें वंचित कर सकता है। जब तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास हो तो यह निश्चित है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हारी परीक्षा भी। चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कृपा में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विचार करना ही अधर्म है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसमें अपार सामर्थ्य है। संबंधों मिठास का मूल आत्मीयता में है, ना कि शब्दों में। कानों में गया हुआ विष कई संबंधों को समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि मन में करुणा हो तो विष को भी अमृत में बदला जा सकता है। बुद्धिमत्ता केवल बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में भी होती है। असली समझदार वह है जो जानता है कि कब और कैसे व्यवहार करना है। धैर्य 3 प्रकार का होता है। दूसरों के साथ धैर्य, इसे सम्मान कहते हैं। स्वयं के साथ धैर्य, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। ईश्वर के साथ धैर्य, इसे आस्था कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या धोखा। इसलिए अपने कर्मों और विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखो। धन और संपत्ति केवल जेब तक साथ रहती है, परिवार स्मशान तक साथ जाता है। लेकिन धर्म और कर्म इस लोक में भी साथ रहते हैं और परलोक में भी। यदि कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आई है तो वह ईश्वर का संदेश है। यह तुम्हें यह सिखाने आई है कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार को अपने दुखों का दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे दुखों का असली कारण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे कष्टों का अंत है। अपने भीतर विश्वास, करुणा और धैर्य का दीप जलाए रखो, यही तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समझ और विनम्रता सबसे बड़े आभूषण हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर बार गलती सामने वाले की ही नहीं होती। सच्चा साहस अपने दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने में है। जो दूसरों को दिलासा देते हैं वे अक्सर अपनी पड़ाव में अकेले होते हैं। सबसे बड़ा दानी वह नहीं जो अपने धन को दिखावे में खर्च करता है,
बल्कि वह जो अपनी पूरी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। हमने अपना सुख त्याग दिया ताकि दूसरों के जीवन में खुशियां ला सके, लेकिन यह त्याग केवल उसी के लिए सार्थक है जो उसकी कदर करे। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं, चाहे वह भरोसा हो, दिल हो, नींद हो या उम्मीद। यह सच है कि जो लोग हमें सबसे करीब होते हैं, उनके बिछड़ने का दर्द सबसे गहरा होता है। लेकिन याद रखना, जो दूर चले जाते हैं वे कभी हमारे दिल से दूर नहीं होते। जीवन में लिए गए फैसलों पर दृढ़ रहो, लोग तुम्हें बदलने का इल्जाम देंगे, लेकिन याद रखना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। किसी के लिए दिल में डर रखने से बेहतर है उसके लिए आदर और सम्मान का भाव रखना। मूर्खों के साथ बहस करने से अच्छा है कि उन्हें क्षमा कर दो। यह न केवल तुम्हारा समय बचाएगा बल्कि तुम्हें मानसिक शांति भी देगा। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, इस पर विश्वास रखो, क्योंकि कण कण में ईश्वर की योजना छिपी होती है। माता पिता केवल मनुष्य नहीं है, वे हमारे लिए देवतुल्य हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना सच्चा धर्म है। दूसरों के लिए वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जब जीवन में साथ और हाथ छूट जाए तब जान लो कि ईश्वर तुम्हें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। पतझड़ जीवन का हिस्सा है, यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। समय की कदर करो क्योंकि यह लौटकर नहीं आता, और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बंधे होते हैं, शब्दों से नहीं। कामयाबी उन्हीं के पास आती है जो उसे पाने की ताकत रखते हैं। जीवन वह पुस्तक है जो बिना लिखे हुए सबसे बड़ा ज्ञान देती है। और मंदिर में केवल मांगने के लिए मत जाओ, कभी मिलने भी जाओ। घमंड और दिखावा मत करो क्योंकि समय सब कुछ मिटा देता है। अपने कर्मों को बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें आदर से याद करें। रिश्तों को सहेजने और दूसरों को समझने का प्रयास करो, यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे जितना सच्चा बोलो, लोग उसे अपने विचारों और समझ के अनुसार ही समझेंगे। यह संसार की प्रकृति है, इसीलिए सत्य कहो पर अपेक्षाओं का बोझ मत रखो। पिता का प्रेम भी माँ जैसा प्रतीत होता है, लेकिन हर भाव को सही रूप में समझने वाले कम ही होते हैं। हमारी खामोशी को घमंड मत समझना, जीवन ने ऐसी ठोकरें दी हैं कि अब शब्दों से अधिक शक्ति हमारी चुप्पी में है। हम वैसे ही रहेंगे, सच्चे, सरल और अपने स्वभाव में अडिग। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दिखावा करते हैं, ना कि उन्हें जो सत्य के मार्ग पर है। जीवन में सम्मान और परवाह करने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। जो भी ऐसे लोग तुम्हें मिले उनकी कदर करो। याद रखना, जो तुम्हें एहसान समझकर नहीं बल्कि प्रेम से सम्मान दे वे अनमोल हैं। ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ केवल लकीरें देखने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जैसे विचार करते हो वैसे ही वाणी बोलो। जैसे वाणी बोलते हो वैसे ही कर्म करो, और जैसे कर्म करते हो वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनता है। टूटी हुई चीजों को जब जोड़ा जाता है, उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यही जीवन का सत्य है। जब भी तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, यह समझो कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत और सुंदर बना रहा है। जो लोग बदलते नहीं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो आगे नहीं बढ़ते वे वास्तव में जीवित नहीं रहते। जिस दिन सादगी तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगी, उस दिन झूठे दिखावे और नकली दुनिया को आईना दिखाना पड़ेगा। सब्र और साहस रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ महान पाने के लिए जीवन तुम्हें कठिन दौर से गुजारता है। माता पिता को सच्चे दिल से समझो और उनका आदर करो। यही तुम्हारे जीवन को सरल और खुशहाल बन करो।
झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तुम भविष्य में चुकाओगे। जो गलत बोले उसे उत्तर देकर अपने मन का बोझ मत बढ़ाओ। मुस्कुराकर छोड़ दो, यह तुम्हारी शांति और शक्ति का प्रतीक है। संसार तुम्हें धर्म और पूजा सिखाएगा, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम, सत्य और साहस की पूजा करता है। अपने हौसले को बढ़ाते रहो, हर कदम तुम्हारे मंजिल के गगन तक पहुंचने का साधन है। मनुष्य ना तो धन से महान बनता है, ना कुल से, वह अपने दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने अपनी बुद्धि में स्थान दे दिया, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि सोने को परख है, वैसे ही विपत्ति और संघर्ष वीर पुरुषों को परख हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो बीत गया उसका शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, जबकि मुस्कान समाधान का मार्ग खोलती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि समय हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। आंखें संसार की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी गहराई को समझने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। और एक लड़की का जीवन इस संसार में विशेष है। वह अपने माता पिता के घर की राजकुमारी है और अपने ससुराल की लक्ष्मी। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती जिसे सच्चे दिल से प्रेम किया जाता है। उसकी कद्र सांसों से भी अधिक होती है। जीवन में दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं, बस अपनों पर नजर रखना चाहिए। किसी का बुरा करने से खुशी नहीं मिलती। ईश्वर का न्याय इतना कठोर होता है कि वह संभलने का अवसर भी नहीं देता। चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास अडिग हो। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो नतीजे तुम्हारे पक्ष में होंगे। बड़ा वही बनता है जो कर्म फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इसका महत्व नहीं, तुम्हारी आत्मा और नियत ही तुम्हारी असली पहचान है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है, लेकिन सबसे ऊपर प्रेम है, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। गम और दर्द केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे विश्वास के लायक हो। प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा निभाने में है। चाहना और पाना सरल हो सकता है, लेकिन निभाना सच्चे प्रेम का प्रमाण है। जो लोग अपने सपनों के लिए रातों को जागते हैं और मेहनत करते हैं, वे ही उन्हें सच कर पाते हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे जटिल हम स्वयं बना देते हैं। सरलता और सच्चाई से जीना सीखो, और जब कभी लगे कि रास्ते कठिन हैं, तब यह याद रखना कि संसार में सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुम केवल कान्हा के हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब तुम्हारे विचार और कर्म सशक्त और पवित्र हो। जो लोग भ्रम में जीते हैं कि केवल वे ही समझदार हैं, वे वास्तव में खुद को छल रहे हैं। सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख रहा है। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि संसार केवल धन को महत्व देता, लेकिन याद रखो, धन से चरित्र नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति केवल पैसे की चमक में खोया रहता है, वह कभी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो तुम्हें माफ कर देता है वह अपनी महानता दिखाता है, लेकिन उसका दर्द तुम्हारे कर्मों में गूंजता रहेगा। अच्छाई का फल मतलबी लोगों से नहीं, बल्कि परमात्मा से मिलता है। इसलिए नेकी करते समय बदले की उम्मीद मत रखो। सच्चे रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं है।
कुछ लोग अपनी अकड़ में रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने में अपनी कद्र खो देते हैं। लेकिन संतुलन वही बना पाते हैं जो सच्चाई और धैर्य से जीवन जीते हैं। सुबह का जुनून तुम्हें अलार्म से पहले उठा दे तब समझो तुम अपने उद्देश्य को सही मायनों में जी रहे हो। केवल प्रतीक लगाने से सफलता नहीं मिलती। सूरज की भांति जागो और घोड़े की तरह मेहनत करो। घमंड और अहंकार किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जंग लोहे को नष्ट कर देता है, वैसे ही अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। भीड़ साहस देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो अपने रास्ते खुद बनाओ। जो लोग मुस्कुराकर छल करते हैं, उनसे सावधान रहो। सच्चा साहस न केवल सामने दुश्मन से लड़ने में है, बल्कि मुस्कुराते हुए छल को पहचानने में भी है। नाराज इंसान को मनाया जा सकता है, लेकिन खामोश इंसान को समझने का प्रयास करना कठिन होता है। खामोशी में गहराई होती है और उस गहराई को केवल वही समझ सकता है जिसके मन में संवेदनशीलता हो। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में सच्चा आनंद मिले तो दूसरों से तुलना छोड़ो और अपने मन की शक्ति पर भरोसा रखो। धन और संपत्ति से इंसान महान नहीं बनता, उसे उसका चरित्र, कर्म और करुणा महान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक ही शर्त है, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। तुम्हें ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी कुंजी है। शिकायतें केवल उन्हीं के पास होती हैं जो निर्माण की शक्ति नहीं रखते। जो निर्माण करते हैं वे परिस्थिति का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यार में जितना लिखा जाता है उतना निभाया नहीं जाता। और जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक भरोसा देता है, जब वही भरोसा तोड़ता है तो उससे बड़ा दुख और कोई नहीं। लेकिन याद रखो, पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और कठिनाई के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जब हम तुम्हारे पास नहीं होंगे तब हमारी याद तुम्हारे मन को कचोटेगी, लेकिन तुम यह कहने का साहस नहीं जुटा पाओगे, जीवन ऐसा ही है। सच्चाई को समझने के लिए अक्सर समय की आवश्यकता होती है। किसी का साथ केवल इसलिए मत छोड़ो कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि यह सोचकर साथ निभाओ कि तुम्हारे अलावा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जीवन में प्रगति चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, तुम फिर भी उनसे आगे हो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस रखो। यह साहस तुम्हारे दुश्मनों को बढ़ा सकता है, लेकिन तुम्हारे सच्चे दोस्तों को भी पहचानने का मौका देगा। गुरु वही है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, चाहे वह मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। जिम्मेदारी और जवाबदारी का बोझ कंधों पर आने के बाद रूठने और थकने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि किसी बात ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। समय बहरा हो सकता है, लेकिन वह अंधा नहीं है। उसने सभी को देखा है और हर कर्म का हिसाब रखा है। अगर तुम्हें किसी में अच्छाई दिखती है तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी दृष्टि की अच्छाई है। मुक्ति का मार्ग केवल भक्ति में है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि अगर मन नियंत्रित नहीं होता तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो समझो कि यह अंत नहीं है। अपने कर्मों को शुद्ध और अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ, यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाएं तय करती है।
अहंकार ने रावण, कौरव और कंस जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी विनाश की ओर ले गया। धन, वैभव और वंश अहंकार के चलते सब कुछ नष्ट हो गया। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा हारती है। यही कारण है कि संसार में महाभारत आज भी जारी है। इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल साफ नहीं तो चेहरा कितना भी चमकदार क्यों ना हो वह निरर्थक है। लड़कियों से मैं यही कहता हूँ, खुद मेहनत करो, अपने नाम और पहचान बना। किसी और पर निर्भर होने से अच्छा है कि अपनी योग्यता पर गर्व करो। जीवन में संस्कार और मर्यादा ब्रेक की तरह है, इनके बिना जीवन का पतन निश्चित है। गिरना हार नहीं है, यह बस एक अवसर है उठने, चलने और दौड़ने का। हर पराजय तुम्हें एक नई सीख देती है और हर प्रयास तुम्हें विजय के करीब लाता है। रावण जानता था कि श्री राम कौन थे, लेकिन उसकी जिद ने उसे मोक्ष के मार्ग पर ला खड़ा किया। याद रखो, जीवन ना अतीत में है ना भविष्य में, जीवन तो केवल इस पल में है। भगवान का नाम केवल बुढ़ापे में लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या पता बुढ़ापा आए ही नहीं। ज्ञानी वह है जो अपनी गलतियों को सुधार कर बड़ा बनता है। गुजर गया वक्त और खोया हुआ इंसान कभी वापस नहीं आते। चीजों की असली कीमत हमें केवल दो समय पर समझ आती है, एक उन्हें पाने से पहले और एक उन्हें खोने के बाद। सच बोलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन जो समझने वाले हैं वे तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेंगे। जीवन में समस्याएं तुम्हें बर्बाद करने नहीं, बल्कि तुम्हारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने आती है। दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद को कीमती बनाता है। जो मुसीबतें देखकर हार मान जाते हैं वे कभी जीवन का असली आनंद नहीं पा सकते। दर्द दो प्रकार के होते हैं, एक जो तुम्हें तकलीफ देता है और दूसरा जो तुम्हें बदल देता है। बदलाव असंभव नहीं है, लेकिन के लिए संकल्प चाहिए। गरीब को हिम्मत, मिडिल क्लास को फुर्सत और अमीर को जरूरत होनी चाहिए। जीवन में हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर है। सफलता केवल परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास से परिभाषित होती है। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की शक्ति पैदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखो, ईश्वर तुम्हारी उलझनों को सुलझा के लिए तत्पर हो जाएंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो व्यक्ति बार बार अपनी बात से मुकरे उस पर कभी भरोसा मत करना। हार को अपनी मंजिल मत समझो, यह तो केवल एक पड़ाव है। अभी बहुत आगे जाना है, उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। मंजिलें तब आसान लगती हैं जब कोई अपना कहे कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चे अपने आज दुर्लभ हो गए हैं। हम इतने बनावटी हो गए हैं कि इंसानियत कहीं खो गई है। सच्चा इंसान वह था जो अपने महल के साथ परिंदों का आशियाना भी बनाता था। रुकावटें सफलता की सीढ़ियां हैं। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं। गलतियां क्षमा की जा सकती हैं, लेकिन केवल तब जब उन्हें स्वीकारने का साहस हो। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एकांत में बहाया गया आंसू कभी झूठा नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा। और जो वास्तव में तुम्हारे करीब है वह दूर रहकर भी महसूस होगा। जब भी तुम किसी का जिक्र करो ऐसा लगे कि वह इत्र की तरह महक और आनंद दे।